हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने अपना एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है वर्सेस जो पैटर्न कोविड में था उसको डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि अब पहले जो था पैंडेमिक के टाइम में आपका जो सिलेबस था वो छोटा कर दिया गया था, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स डिलीटेड थे और एग्जाम को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया गया था। 2021-22 बैच का तो यही था। इसको माना गया था कि ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर लिया गया था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, और उस वक्त कोई जानता नहीं था कि होगा क्या, कैसा होगा। लेकिन अब जो सेशन आ रहा है आपका 2022-23 वाला जो बैच है, यहाँ पर सिंगल एनुअल एग्जाम को रिस्टोर कर लिया गया है और अब हम टीचर्स को उसी तरीके से पढ़ाना भी पड़ रहा है कि सीबीएसई का पुराना फॉर्मेट वापस आ गया है और सीबीएसई ने ऑलरेडी ये पहले से अनाउंस भी कर दिया है, सिलेबस भी बाहर आ गया है। तो सीबीएसई ने इस वजह से ये किया था क्योंकि जो कोविड का टाइम था वहां तो चीजें कंट्रोल में नहीं थी। जो 2020-21 का बैच था वहां तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया था, यानी कि इस बार जो 12th देने वाले बच्चे हैं उन्होंने 10th का प्रॉपर एग्जाम ही नहीं फेस किया है। उनका इवैल्यूएशन जो था वो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही हुआ था। जो खास तौर पे 12th के बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी 10th में एक बार बोर्ड फेस कर चुके होते हैं, लेकिन जो इस बार 12th देने वाले बच्चे होंगे उन्होंने 10th का जो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम होता है उसे फेस ही नहीं किया। तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे टीचर्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं अभी वाले बोर्ड को, 2023 में जो सिंगल बोर्ड एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी बनी है उसको फेवर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सिलेबस स्प्लिट हो और जो पहले था वैसा ही हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। सिंगल बोर्ड एग्जाम की जो फायदे हैं वो ये है कि जैसे पिछली बार जो स्प्लिट हुआ था तो बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था वेटेज का, क्या वेटेज होगा, कैसा पैटर्न होगा, क्योंकि पता नहीं था। तो बहुत सारा स्ट्रेस था बच्चों को। अभी जो पैटर्न आया, रिजल्ट जो मिला 30-70 का वेटेज था, कुछ बच्चे बहुत खुश थे, कुछ बच्चे बहुत दुखी भी थे क्योंकि उस वजह से वो फेल भी हो गए थे। इसके अलावा सिलेबस जो था वो ठीक था, छोटा था, लेकिन उसका नुकसान ये था कि जो बच्चे 12th में साइंस लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, मे बी कॉमर्स इटसेल्फ, और उसके बाद उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना होता है, जैसे कि जेई है, नीट है, सीयूईटी है। वहां पर डिलीटेड सिलेबस जो है आपका जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस आता है। तो आपने डिलीटेड सिलेबस तो पढ़ा नहीं है, बट आप जो एग्जाम फेस करोगे कॉम्पिटिटिव, वहां तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो उस समय बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये ड्रॉबैक था इस डबल एग्जाम का। हाँ, फायदे भी थे कि सिलेबस छोटा था, डिलीटेड पार्ट्स बहुत सारे थे, तो कम चीजों को पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम था। बट बच्चों को स्ट्रेस भी बहुत सारा था, बहुत ज्यादा क्योंकि बच्चों को ज्यादा चीजें पता नहीं थी। तो ये था डबल एग्जाम, यानी कि आपका जो पिछली बार हुआ था उसके प्रोज एंड कॉन्स। अब आते हैं सिंगल बोर्ड एग्जामिनेशन को, देखते हैं। देखो, ये तो पैटर्न सदियों से चला आ रहा है, शुरू से ही सिंगल बोर्ड ही रहा है। तो अब इसका फायदा ये है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो नहीं पढ़ना है, तो ये एक प्रोज है। दूसरा प्रोज ये है कि आपको वेटेज की टेंशन नहीं है कि कितना वेटेज लगेगा, राइट। ये स्ट्रेस नहीं है, आपको क्लीन एंड क्लियर पता है कि एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, इस बार मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा। तो वो सब आपको क्लियरली पता है। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि टाइम फ्रेम तो उतना ही है, आपको पढ़ना ज्यादा है। और चूंकि एक ही एग्जाम है, जो डबल एग्जाम हुआ था उसमें एक फायदा ये था कि चलो टर्म 1 में खराब गया तो कोई नहीं, टर्म 2 तो होगा ना, उसमें अच्छा कर लेंगे। लेकिन आपके पास अभी दूसरा मौका नहीं है। तो इसीलिए कौन सा फॉर्मेट अच्छा है, कौन सा फॉर्मेट खराब है, इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट फॉर मेनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हालांकि अब जो आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है कि अभी आपका सिंगल बोर्ड ही होगा, तो आपको पढ़ना तो इसी तरीके से होगा। और अभी भी वक्त बचा हुआ है, अच्छे से स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कीजिए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 नहीं हो रहा, बट जो पैटर्न था टर्म 1 और टर्म 2 का, दोनों को मर्ज कर दिया गया है कि यानी कि आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो आपको दोनों तरीके से पढ़ना है। तो आपको बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, सो डोंट वरी।
All the very best to all students and do subscribe the channel for updates.